Calcutta Engineering Company has 3 production department X, Y and Z and 1 service department S. तो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 1 सर्विस डिपार्टमेंट है. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट लेबर आवर रेट. देखो अल्टीमेटली आपको क्या निकालने बोल दिया, लेबर आवर रेट, यानी पूरा फाइनल लेवल तक सम को लेकर गए हैं, आखिरी स्टेप तक, जो इसमें सम में आखिरी स्टेप बन सकता है वहां तक ले जाने बोला है आपको. तो आपको बोल रहा है लेबर आवर रेट निकालने. आपको डेटा क्या दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है 34,000, पावर दिया हुआ है 18,400, डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, इनडायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, कैंटीन एक्सपेंस दिया है, इलेक्ट्रिसिटी दी है, और आपको फर्दर इंफॉर्मेशन में बंटवारा का बेसिस दिया है, फ्लोर स्पेस बताया है. इसको किस में यूज करेंगे, कौन से आइटम को बांटने के लिए, रेंट. तो नंबर 1 यहाँ गया. फिर बोला लाइट पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी नंबर 2 यहाँ गया. फिर बोला कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन को बांटने के लिए कॉस्ट ऑफ मशीन को यूज करेंगे. हॉर्स पावर आवर रेशियो, पावर को बांटने में काम ले जाएंगे. नंबर ऑफ वर्कर, कैंटीन एक्सपेंसेस को नंबर ऑफ वर्कर पे बांटेंगे. और डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांटेंगे. तो रेंट बटेगा फ्लोर पे, यानी 34,000 आपका बंटवारा होगा 2:3:2.5:1 के रेशियो में, या 20:30:25:10 बोल लो. यस सर. आपका पावर बटेगा 3:2:4:1 के रेशियो में, हॉर्स पावर में. डेप्रिसिएशन बटेगा आपका 80,000, 8:5:6:1. ऐसे करके सबको बांटेंगे. यस. चलो ठीक है, बढ़िया बात. उसके बाद बोला देयर आर 125 वर्किंग डेज, 8 आवर ईच. अपने यहाँ पे 125 दिन काम होता है और 8 घंटा ईच करके काम होता है. सर्विस रेंडर्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट आर टू बी अपोर्शन्ड ऑन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ 50:25:25. यानी जो सर्विस डिपार्टमेंट का आपका टोटल आएगा सारे खर्चों का बंटवारों के बाद, उसको 50:25:25 यानी 2:1:1 के रेशियो में तीनों XYZ में बांट देंगे. यही तो बात. यस सर. तो देखो ये लोग वही किया. लास्ट में लेबर आवर निकालना है वो भी बताते हैं, ये CU में आया हुआ सम्स है. तो देखो यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट वेजेस को एक्चुअल फ्लोर स्पेस पे बांटा, पावर को हॉर्स पावर रेशियो, डेप्रिसिएशन को कॉस्ट ऑफ मशीन, इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस, कैंटीन एक्सपेंसेस को नंबर ऑफ वर्कर और इलेक्ट्रिसिटी को लाइट पॉइंट. यही आप बताए थे. यस सर. एक कॉलम बनाए टोटल का, सारा मेन खर्चा का टोटल फिगर लिख दिए, फिर X, Y, Z और S चारों डिपार्टमेंट में सारा खर्चा का बंटवारा कर दिए. डायरेक्ट वेजेस देखो खाली किसका लिखे, सर्विस डिपार्टमेंट का. यस सर. बाकी किसी का डायरेक्ट वेजेस नहीं लिखे, क्योंकि ओवरहेड का बंटवारा है. सर्विस डिपार्टमेंट का सारा खर्चा ही ओवरहेड माना जाता है, क्योंकि सब इनडायरेक्ट है. यस सर. इसीलिए सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस को लिखते हैं. उस दिन हमसे किरण पूछी थी इसका रीजन. यस सर. हम आपको एग्जैक्ट रीजन उस समय बोलते बोलते कोई और बात में डाइवर्ट हो गया था. एक्चुअल रीजन यही है बेटा कि सर्विस डिपार्टमेंट का सारा खर्चा इनडायरेक्ट है. यस सर. ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तो डायरेक्ट वेज है, वो तो ओवरहेड है ही नहीं. वो डायरेक्ट है, यानी वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है. Yes, और हम लोग ओवरहेड का मतलब ही सीखते हैं सारा इनडायरेक्ट खर्चा. यस सर. तो इसीलिए सर्विस डिपार्टमेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. चलो तो एक तो फेंके भी मजा, एक तो खाता 0 एकदम. चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. हम लोग 94,000 का जो खर्चा आया उसको टोटल लिख दिए, हर डिपार्टमेंट का खर्चा का टोटल भी कर दिए. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं? नो सर. अब क्या करना था, इस सर्विस डिपार्टमेंट को हमको तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 25:25:25% में या 2:1:1 के रेशियो में बांट देना है. तो ये 12,540 को यहाँ माइनस किए, इसको यहाँ नेगेटिव कर दिए, पूरा 0 कर दिए मतलब, सॉरी. और यहाँ पे 6,270 3135 में बांट दिए. तो अल्टीमेटली मेरा टोटल खर्चा आया 33,990 डिपार्टमेंट एक्स का,
डिपार्टमेंट वाई का 28,615 और डिपार्टमेंट जेड का 31,395। अब इसको डिवाइड किस में करना है? लेबर आवर में। सर यस सर, लेकिन एक चीज पूछना था, बाकी सब जो भी है उसका टोटल कॉलम में लिखा है और इसलिए टोटल का मतलब टोटल अमाउंट वाले कॉलम का टोटल 94,000 आया, तो ये 12,540 को टोटल वाले कॉलम में क्यों नहीं लिखा? अरे बेटा ये टोटल तो आपको फाइनल फिगर का बात कर रहे हैं ना, और ये तो यहाँ पे अपने जीरो अल्टीमेटली तो जीरो हो गया। यहाँ माइनस 12,540 कर रहे हैं और इन तीनों डिपार्टमेंट 12,540 को डिवाइड ऐड कर दे रहे हैं, तो ये माइनस ये है तो अल्टीमेटली जीरो ही हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ अभी देखो क्या किए, हमको क्वेश्चन मांगा क्या था? फाइनल आंसर मेरे से कैलकुलेट लेबर आवर रेट, ये मांगा ना मेरे से अल्टीमेट आंसर। मेरे को हर डिपार्टमेंट का नंबर ऑफ वर्कर पता है ना, ये रहा हर डिपार्टमेंट का नंबर ऑफ वर्कर कितना है? एक्स में 7, वाई में 5 और जेड में 5। मेरे यहाँ 125 घंटा 8 डेज अ वीक काम होता है, 8 आवर्स ईच डे, और 125 घंटा 125 वर्किंग डे साल में काम होता है, तो 125 दिन 8 घंटा। डिपार्टमेंट एक्स में कितने एम्प्लॉय लेबर हैं? 7। तो डिपार्टमेंट एक्स में टोटल कितना घंटा काम हुआ? 125 इंटू 8 इंटू 7। पहले तीनों का लिख लेते हैं, फिर एक एक टोटल बता देना हमको। यहाँ पर डिपार्टमेंट वाई में 125 इंटू 8 इंटू 5, 5 लेबर, और इसमें भी 125 इंटू 8 इंटू 5 लेबर, 5,000। तो 5,000 7,000 इतना घंटा काम हुआ टोटल आवर। और मेरे को निकालना है लेबर आवर रेट, मतलब 1 घंटे का मेरा लेबर आवर का रेट क्या होगा, तो निकल जाएगा। अपने को हर डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा पता है बेटा, इसको डिवाइडेड बाय करेंगे उसके आवर से, तो मेरा डिपार्टमेंट एक्स का लेबर आवर रेट है 4.85, मेरा डिपार्टमेंट वाई का लेबर आवर है 5.7, मेरे डिपार्टमेंट जेड का लेबर आवर है 6.2 या 6.279 जो बोल लो आप। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब देखो कंपनी क्या करेगा, मान लो एक एग्जांपल देते हैं आपको। यहाँ पे एक मेरे को नया ऑर्डर मिला, ठीक है, प्रोडक्ट एक्स का मेरे को एक नया ऑर्डर मिला। मेरे को नया ऑर्डर पूरा करने का डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा तो पता ही होगा ना बेटा। लेट्स से हमको प्रोडक्ट एक्स का 1000 पीस बनाने का नया ऑर्डर मिला और मेरे एक पीस का रॉ मटेरियल 5 रुपया लगता है, तो डिपार्टमेंट एक्स का रॉ मटेरियल मेरा 5,000 लगेगा। यस सर। मेरे को मेरा एक लेबर एक पीस बनाने का 3 रुपया लेता है, तो मेरा डायरेक्ट लेबर का खर्चा 3,000 लगेगा, है ना? यस सर। लेकिन बेटा हमको तो ओवरहेड भी तो उसी कस्टमर से रिकवर करना है ना? यस सर। तो ओवरहेड हम कस्टमर से कैसे रिकवर करें सर? हम 1000 पीस इंटू क्या करें कि मेरा उस प्रोडक्ट को उस कस्टमर का ओवरहेड का खर्चा पता चल जाए? सर जो आप लेबर आवर रेट पकड़े, हम मान रहे हैं मेरा सारा ओवरहेड लेबर आवर के प्रोपोर्शन में गया, हालांकि ये मानना गलत है, क्योंकि आगे जाके आप सेमेस्टर 5 में एक चैप्टर पढ़ोगे एबीसी कॉस्टिंग, वो बोलता है ट्रेडिशनल मेथड जो ओवरहेड का है वो गलत है। सारा खर्चा को आप लेबर आवर पे कैसे एज्यूम कर लिए, या सारा खर्चा को आप मशीन आवर पे कैसे एज्यूम कर लिए? तो वो बोलता है ये एजम्पशन गलत है, हर खर्चा का अपना खुद का बेस होना चाहिए। वो बात करेंगे जब सेमेस्टर 5 में एबीसी कॉस्टिंग पढ़ेंगे। अभी ये मेथड आपको यही सिखाता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन अपने ओवरहेड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जितना मेरा पर आइटम में लेबर आवर लगा उस हिसाब से एज्यूम करते हैं। मान लो बोलता है ये जो नया ऑर्डर मिला हमको एक, इसके लिए मेरा टोटल घंटा 200 घंटा काम हुआ, तो 200 इंटू 4.856 हम कर लेंगे और हम ओवरहेड का रिकवरी रेट एज्यूम कर लेंगे कि इतना मेरा ओवरहेड हमको उस कस्टमर से रिकवर करना चाहिए, और हम अपना टोटल कॉस्ट निकाल के उस कस्टमर को प्रॉफिट ऐड करके बता देंगे कि भैया ये ऑर्डर पूरा करने का इतना खर्चा लगेगा तुम्हें। सर ये एक बार फिर से बताइए। सुनो,
मेरे पास किरण आई, ठीक है, यस सर, और एक प्रपोजल लेके आई कि उसको कोई एक जो प्रोडक्ट एक्स है ना उसका 1000 पीस बना के देना है मेरे को, उसका 1000 पीस का डिमांड है, ठीक है। यस सर, तो जैसे ही किरण मेरे पास 1000 पीस का ऑर्डर आई, वो मेरे से प्रपोजल मांगेगी ना कि बताइए फाइनल कॉस्ट कितना पड़ेगा, तभी ऑर्डर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। यस सर, और हमको अपना टोटल खर्चा निकाल के प्रॉफिट ऐड करके उस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए कितना मेरा कॉस्ट पड़ेगा और कितना प्रॉफिट हम चाहते हैं वो ऐड करके किरण को बताना पड़ेगा, यस सर, तभी किरण डिसाइड करेगी प्रपोजल दे कि नहीं दे। तो किरण बेटा आपका ऑर्डर जो था 1000 पीस का, मेरे को पता है एक पीस बनाने का रॉ मटेरियल 5 रुपया में आ जाएगा, ठीक Yes, है। sir. तो हमको पता चल गया मटेरियल का 5000 खर्चा लगेगा जो हमको किरण से वसूल करना है। मेरे को पता है लेबर के पास हम जाएंगे ना बनवाने, वो बोलेगा एक पीस का 3 रुपया लेंगे हम, तो 1000 पीस बनाने का 3000 रुपया लेगा। कैसे पता है? बाबू मेरे पास तो लेबर है ना, बाकी काम तो चल ही रहा है मेरा। हाँ, बेटा वो तो मेरा पता ये है। सब काम तो हुआ ही है, ये Yes, sir, मेरा yes, sir. ओवरऑल, ये मेरा जो दिख रहा है ना स्क्रीन पे, यस सर, ये मेरा रेगुलर वर्क है जो हम बड़ा बड़ा बल्क में ऑर्डर पूरा करते हैं, या बिना ऑर्डर के जो हम प्रोडक्शन हमेशा जारी रखते हैं। हाँ हाँ, अभी एक नया प्रपोजल आया है मेरे पास अचानक, स्पेशल ऑर्डर है ये। यस सर, तो हमको लेबर तो पता ही है ना, मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन में लेबर क्या चार्ज करता है मेरे से एक पीस बनाने का, पर यूनिट रेट लेबर आवर चैप्टर में सीखे। तो यहाँ पर मेरे को पता है कि 1000 पीस बनाने का 3000 रुपये लेगा लेबर। लेकिन प्रॉब्लम ये है किरण कि इस प्रपोजल के लिए इलेक्ट्रिक बिल कितना आएगा, इस प्रपोजल के लिए मशीन का हॉर्स पावर कितना लगेगा, इस प्रपोजल के लिए मशीन डेप्रिसिएट कितना होगा, रेंट कितना लगेगा, कैंटीन एक्सपेंस कितना लगेगा, और इनडायरेक्ट वेजेस कितना लगेगा, ये हम इंडिविजुअली पता कर सकते हैं क्या? हाँ, नहीं कर सकते ना, नो सर, क्योंकि एक सिंगल ऑर्डर के लिए कितना क्या कम लगेगा कोई एस्टिमेशन थोड़ी ना होता है ऐसे फैक्ट्री में। यस, तो हम क्या किया, ये ओवरहेड का इनडायरेक्ट खर्चा को रिकवरी करने का बुद्धि लगाया कि मेरे यहाँ पे हम लेबर आवर रेट निकाल के बैठा था कि ये सारे ओवरहेड को अगर हम लेबर आवर के बेसिस पे बांट के रखता तो मेरा प्रोडक्ट एक्स का ओवरहेड का 1 घंटे का, एक लेबर 1 घंटा काम करे तो 4 रुपया 85 पैसा खर्चा आता है सारे ओवरहेड्स का, ठीक है। हम सारे ओवरहेड्स को लेबर आवर के बेसिस पे पर यूनिट रेट निकाल दिया, पर आवर रेट। यस सर, अब ये किरण का ऑर्डर पूरा करने को मेरा लेबर कितना घंटा काम करेगा पहले हम ये चेक किया। 1000 पीस बनाने के लिए लेबर कितना घंटा काम करेगा, मालूम पड़ा 200 घंटा में किरण का 1000 पीस बन जाएगा, ठीक है। यस सर, तो हम अब हम प्रोडक्ट एक्स में मेरा पर लेबर अजम्पशन है ना अभी के लिए। हाँ बेटा 1000 पीस बनाने में कितना लगेगा वो तो पता चलता ही है। अरे बेटा जब हम लेबर अपॉइंट करने जा रहे हैं, लेबर बोल रहे हैं एक पीस का 3 रुपया लेंगे, तो हमको ये भी तो पता होगा ना 1000 पीस बनने में टाइम कितना लगेगा। हाँ सर, तभी पता होगा, अभी के लिए अभी तो जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से तो नहीं निकल रहा है ना। नहीं उसमें से नहीं, ये नया ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन, हम लोग बनवाते हाँ ये ऑर्डर का नया इन्फॉर्मेशन है। हाँ, बट मेरे को यह पता है कि लेबर 200 घंटा काम करेगा, यस सर, और मेरे को यह पता है कि मेरा ओवर रेट का लेबर आवर के हिसाब से पर आवर रेट है 4 रुपीज 85 पैसा, है ना। यस सर, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा ओवर रेट का रिकवरी रेट आ जाएगा 200 इंटू 4, यानी 800 रुपया, लगभग 800, 200 इंटू 4.856 कितना आएगा, 200 इंटू 4.856 971 रुपीज। तो हम यहाँ पे ओवरहेड मान लेंगे कि किरण का ऑर्डर पूरा करने के लिए मेरे को 970 रुपया का ओवरहेड लग सकता है। अब 5000 प्लस 3000 प्लस 970 तो 8970 मेरा टोटल कॉस्ट पड़ेगा। यस सर, अब हम हो सकता है किरण को बोले कि ये पूरा ऑर्डर करने का 10,000 रुपया लेंगे हम, क्योंकि बाकी हम अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, है ना। यस सर, अब गड़बड़ी कहाँ होता है वो देखना, ये होता है तरीका फॉलो करने का, लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ आता है बेटा, हम 970 तो एज्यूम किया ना, यस सर,
अब ईयर एंड में जाके मेरा एक्चुअल ओवरहेड पता चलता है मेरे को। जब एक्चुअल ओवरहेड पता चलता है तो हम देखते हैं कि लग गया 1000 रुपया। हम कितना सोचे थे? 970 लगा एक्चुअली में 1000। तो हम अंडर एब्जॉर्ब किए, हम कम एज्यूम कर पाए। तो अगली बार से अपना एस्टिमेशंस को ठीक करेंगे हम। यस सर। और अगर मान लो मेरा यहाँ पे ओवरहेड एक्चुअली में लगा 900 रुपया, हम कितना एज्यूम किए? 970 यस सर। लगा 900, हम ओवर एब्जॉर्ब कर लिए, हम कस्टमर से 70 रुपए ज्यादा वसूल कर लिए। सर पर ये तो अच्छा है ना, प्रॉफिट ज्यादा होगा। नहीं बेटा, कंपटीशन के मार्केट में एक एक रुपया का अप डाउन बहुत बड़ा हो सकता है। ये ऑर्डर मेरे हाथ से चला जाता और ये एंड में जाके पता चला क्यों ऑर्डर इसलिए हाथ से गया, क्योंकि हम 70 रुपया प्रॉफिट ज्यादा ले रहे थे और मेरा कंपटीटर किरण को सस्ता में देने को रेडी हो गया था। यस सर। उसका ओवरहेड रिकवरी रेट का लेबर आवर की जगह कोई और बेसिस था, जिससे उसका कम एक्चुअल कॉस्ट निकल के आ गया था। तो वो मेरे से कम दाम में ऑर्डर ले गया, तो मेरा हाथ से ऑर्डर ही छिटक गया। तो ये भी है, ओवर एब्जॉर्प्शन भी बुरा है बेटा, अंडर एब्जॉर्प्शन भी बुरा है। और कंपनियां यही निकालती है ईयर एंड में बैठ के हम ओवर एब्जॉर्ब किए कि अंडर एब्जॉर्ब किए, और फिर उस हिसाब से अगले ईयर का प्लानिंग होता है। इस प्लानिंग, इस ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन का रीजन ढूंढा जाता है। अगर रीजन कंट्रोलेबल है तो अगले बिजनेस साइकिल में उसको ठीक करते हैं, और अगर अनकंट्रोलेबल है तो फिर ठीक है, फिर तो आप कर क्या सकते हैं। यस सर। बात सबको समझ में आई? एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? नो सर। बाकी लोग नो क्वेरी? हम आगे बढ़े? यस सर। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। MRK Limited has 3 production department, X1, X2, X3 and 2 service department S1, S2. The following figure are extracted from the record of the company for a particular period. आपको रेंट बताया 5000, डिप्रिसिएशन बताया 10000, लाइटिंग एक्सपेंसेस 600, पावर 1500, कैंटीन एक्सपेंस 650 और सन्ड्री एक्सपेंसेस 10000। रेंट बटेगा फ्लोर एरिया पे, दिया हुआ है फ्लोर एरिया। डिप्रिसिएशन बटेगा वैल्यू ऑफ द मशीन पे, ये दिया हुआ है। लाइटिंग एंड एक्सपेंस बटेगा लाइट पॉइंट्स पे, दिया हुआ है, ये रहा। पावर बटेगा हॉर्स पावर मशीन्स, एचपी ऑफ द मशीन दिया हुआ है। उसके बाद में बोला कैंटीन एक्सपेंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे, और सन्ड्री एक्सपेंस। इसका डिसीजन किस पे लोगे? सर सन्ड्री एक्सपेंस। ये लोग थोड़ा गलत एजम्पशन लिया, ये लोग फ्लोर एरिया पे बांट दिया, बट मेरा मानना है अगर सन्ड्री एक्सपेंस ऐसे दिया रहता जिसका कोई बेसिस नहीं पकड़ सकते, तो मेरा मानना है आपको डायरेक्ट वेजेस पे बांटना चाहिए था। ठीक है, ये मेरा एजम्पशन है। लेकिन ये लोग बांटा है ये फ्लोर एरिया पे। सर ये बताते भी नहीं है ना कि क्यों वैसा सोचा है। बताते नहीं है कुछ। देखो कुछ है खर्चा का ना, कोई प्रॉपर बेस है नहीं, तो किसी पे भी बांट लो थोड़ा बहुत अप डाउन आ सकता। तो ऐसा कोई फिक्स बात है नहीं एक्चुअली में। ठीक है, लेकिन ये लोग कोई राइट आंसर नहीं है। बेटा कुछ चीजें एजम्पशंस पे होती है अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट्स में, और ये अकाउंट्स का ही कजन भाई नहीं तो सौतेला भाई तो है। भाई तो है। तो इसमें बेसिस ये लोग लिया है, देखो सन्ड्री एक्सपेंसेस फ्लोर एरिया पे, बट अपने भी लेते, मेरा हम लेता अगर एग्जाम में, हम उसको डायरेक्ट वेजेस पे बांटते। सर वो दोनों में एग्जामिनर मार्क्स दे देते हैं? हाँ एकदम ठीक है। यस सर। तो देखो हम डायरेक्ट, अब यहाँ पे कुछ और बात बोला है, पहले वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मेन मोटो ये बंटवारा नहीं था। ये बंटवारा तो अब तक आप लोग सीख चुके हो। मेन मोटो मेरा आगे है। देखो यहाँ पे आपको बोला है एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर अपॉर्शन्ड एज बिलो। देखो 2 सर्विस डिपार्टमेंट है ना, सम्स कितना आसान कर दिया, दोनों एक दूसरे में नहीं बट रहे। तो एस को 2:2:1 में बांट दो, और S2 को 2:1:2 में बांटने बोला है। तो जिंदगी आसान। यस सर। ठीक है। हमको ये भी आपको बंटवारा सिखाने का मेरा काम नहीं था,
मेरा काम अब आता है। क्वेश्चन क्या बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर प्रोडक्शन आवर ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो आपको बेसिस क्या बोला है? प्रोडक्शन आवर। प्रोडक्शन आवर बोल के क्वेश्चन में कुछ दिया है, ये रहा यस सर। 2000, 2500, 3000। ठीक है, तो चलो ये भी काम आसान हो जाएगा, है ना किरण? यस सर। अब आएगा वो चीज जो हम आपको पिछला क्वेश्चन में नहीं था तब भी अपने मन से बता दिया था और इस क्वेश्चन में आपसे मांग ही लिया। डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वाईजेड। एक नया नाम का ऑर्डर मिला, वाईजेड नाम का एक ऑर्डर। यस सर। एक कस्टमर आया, एक नया ऑर्डर देके गए हैं जिस ऑर्डर का नाम है वाईजेड। वाईजेड। वो लोग कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है। जिसमें प्रोडक्ट एक्स, वाई, X2, X3 तीनों का कुछ कुछ पार्ट मांगा है वो मेरे से। तीनों डिपार्टमेंट से गुजर के ये प्रोडक्ट बनेगा। मेरा प्रोडक्ट एक्स डिपार्टमेंट 5 घंटा काम करेगा इसके लिए, मेरा X2 डिपार्टमेंट 4 घंटा काम करेगा इसके लिए, और मेरा X3 डिपार्टमेंट 3 घंटा काम करेगा इसके लिए। मेरा मटेरियल कॉस्ट इस प्रोडक्ट को पूरा करने में 5000 लगेगा, मेरा लेबर कॉस्ट 20000 लगेगा, मेरा रॉयल्टी 2000 रुपया लगेगा, और मेरा चार्जेबल एक्सपेंस यानी कुछ और डायरेक्ट एक्सपेंस 1000 रुपया लगेगा। तो बेटा आपको मटेरियल का खर्चा बता दिया इस नए ऑर्डर के लिए, यस सर। 5000। मेरे को लेबर का खर्चा बता दिया इस नए ऑर्डर के लिए 20000। मेरे को अदर कुछ और भी खर्चा बता दिया 2000 और 1000। ओवरहेड का खर्चा नहीं बताया ना कि सारे ओवरहेड का टोटल में क्या बटेगा। उसके लिए आपको बता दिया है कि एक्स 5 घंटा काम किया इस प्रोडक्ट को पूरा बनाने में, X2 इसको पूरा करने के लिए 4 घंटा काम किया है, और X3 इसको पूरा करने के लिए 3 घंटा काम किया है। तो जब आप सॉल्व करोगे, अब देखना अब ओवरहेड का खर्चा कहाँ से लाएगा। पहले सारा खर्चा का बंटवारा नॉर्मली किया बेटा। यस सर। सर्विस डिपार्टमेंट का जो 18700 था S1 का, उसको भी 2:2:1 में बांट दिए, और ये जो 1700 रुपया का खर्चा H2 डिपार्टमेंट का है, ये भी 2:1:2 में बांट दिए। मेरे तीनों डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट आ गया। सर वो अब्जॉर्प्शन रेट को ही हाँ, जितना घंटा किया उतने घंटे से मल्टीप्लाई एकदम। तो मेरा प्रोडक्शन आवर देखो, एक्स डिपार्टमेंट का 14,760 रुपया खर्चा लगा है और 2000 घंटा काम हुआ यहाँ पे, यानी 7 रुपीज 38 पैसा का एब्जॉर्प्शन रेट है मेरा। 15,920 को 2500 से डिवाइड किए तो 6.368 है, और 13,820 को 3000 से डिवाइड किए तो 4.607 है। मेरे तीनों डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन आवर रेट आ गया। यस सर। अब बस क्या दिक्कत है, ये देखो ये लोग बनाया सारा जो खर्चा फिक्स बता दिया था वो पहले ही लिख दिया। मेरा टाइम भी बता एक्स डिपार्टमेंट 5 घंटा काम किया था और 7 रुपीज 38 पैसा मेरा प्रोडक्शन आवर रेट है, ऑब्जर्प्शन रेट, तो 37 रुपया लगा। मेरा डिपार्टमेंट एक्स इस प्रोडक्ट को पूरा करने के लिए 4 घंटा काम किया, मेरा एब्जॉर्प्शन रेट है 6.368, तो 25 रुपया खर्चा हुआ। और मेरा डिपार्टमेंट X3 इस काम को पूरा करने के लिए 3 घंटा काम किया, मेरा एब्जॉर्प्शन रेट 4.607 है, मल्टीप्लाई किया 76 रुपीज़ खर्चा हुआ। टोटल कॉस्ट आपको निकालने बोला था इस ऑर्डर का, आपका 28,076 रुपया इस ऑर्डर को पूरा करने का खर्चा लगेगा। ठीक है, यस सर। बाकी लोग ठीक है? यस सर। अभी देखो जो हम बोला था वो लोग नीचे नोट में लिखा है, suitable basis for apportionment of sundry expenses not available from the information given in the problem. It has been apportioned on the basis of floor area. Any other alternative basis may also be applied. ओके। जो हम बोला था किया, यस। कोई भी बेसिस आप अपने मन से लगा सकते हो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। लेकिन हम अगर होते वहां पे, हम रैशनल बुद्धि लगाते हैं बेटा कि मेरे को सारा खर्चा बांटने का सब बेसिस काम लग गया था, मेरा यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस जो दिया है ना बेसिस में, वो कहीं काम नहीं लग रहा। देख लो, मेरा फ्लोर एरिया काम लग गया, मेरा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट काम लग गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम लग गया, मेरा HP मशीन आवर काम लग गया, वैल्यू ऑफ द मशीन काम लग चुका।
खाली डायरेक्ट वेजेस ही काम नहीं लगा ना, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट वेजेस भी बंटवारा करके ही दिया है, तो वहां भी डायरेक्ट वेजेस लगाने का दरकार नहीं पड़ा बंटवारा करके। इनडायरेक्ट वेजेस बंटवारा करके दिया है, यानी कि हम लोगों ने इंक्लूड किया होगा उसको। हाँ बिल्कुल किया होगा। इनडायरेक्ट नहीं भी बंटवारा करके देता तो हम बंटवारा करते डायरेक्ट वेजेस पे। ये नहीं, देखो, वो अदर इन्फॉर्मेशन में दिया है, फिर भी हम लोग लिखेंगे ना उसको। ये देखो एकदम, ये देखो, ये देखो, ओके, ठीक है ना। खाली डायरेक्ट एक्स वेजेस सर्विस डिपार्टमेंट में बटेगा, बाकी इनडायरेक्ट अगर बंटवारा कर दे तो बढ़िया, न करे तो उसको डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांटते हैं हम बैठे, ठीक है। यस सर। तो हम आपको दो वैरायटी का क्वेश्चन दिखाए हैं बेटा। एक वैरायटी जिसमें आपको नॉर्मली केवल आवर रेट कोई भी तरीके से एब्जॉर्प्शन रेट निकालने बोला, और एक वैरायटी जिसमें आपको एक नया ऑर्डर मिला है ये भी बताते हुए पूरा डिटेल दिया। पहला वाला वैरायटी 10 नंबर में आता है, ये वैरायटी 15 नंबर में आएगा, क्योंकि आपसे बंटवारा के बाद एक काम एक्स्ट्रा करवा रहे, ठीक है। यस सर। अब एक वैरायटी कर लेते हैं, जब एक दूसरे में भी बटेगा तो तीनों वैरायटी का एक एक सम्स हो गया जो लास्ट क्लास सीखे थे। देखो यहाँ पे दिया है, अ कंपनी हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट DE। द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। आपको बोला रेंट लगा आपका 5000 रुपया, जनरल लाइटिंग 600 रुपया, इनडायरेक्ट वेजेस 1500 रुपया, पावर 1500 रुपया, डिप्रिसिएशन 10,000 और सन्ड्रीज 10,000। आपको बंटवारा का तरीका भी दिया है, फ्लोर एरिया दिया है, लाइट पॉइंट दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, HP मशीन आवर दिया है, वैल्यू ऑफ द मशीन दिया है और वर्किंग आवर्स भी दिया है, ठीक बात। यस सर। आपको अब देखो सर्विस डिपार्टमेंट को बंटवारा करने का क्या तरीका दिया है। डिपार्टमेंट D को A, B, C और E चारों में बांटना है 20, 30, 40, 10 के रेशियो, और डिपार्टमेंट E को फिर A, B, C और D में भी बांटना है 40, 20, 30 और 10 के रेशियो, ठीक है। यस सर। तो पहले तो ये लोग, अच्छा ये लोग वो बार बार वाला बंटवारा का रेशियो फॉलो किया सर, वो तो हमारे ऊपर है ना। हाँ एग्जाम देखो इस क्वेश्चन में, हाँ ये बात भी दिखा देते हैं, अच्छा याद कियो। इस क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं है आपको कि आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करना है कि रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन यानी बार बार डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। ये लोग क्या किया, सबको सब में बांटा। फिर देखो सर्विस डिपार्टमेंट का 4625 रुपया पहले A, B, C और E चारों में बांटा, ये नेगेटिव आ गया। फिर इसका जो फिगर आया उसको तीनों में बांटा, चारों में सॉरी, फिर इसको चारों में बांटा, और लास्ट में छोटा फिगर आया था 20 रुपया, इसलिए खाली तीनों में बांट के रहेगी, है ना। यस सर। सबको समझ में आया ये बात। फिर वो नेगेटिव कैसे आया? बेटा नेगेटिव मतलब माइनस करो, बाकी में बांट रहे हैं। अरे ई में माइनस हो गया, बाकी में बटेगा ना, नहीं समझे। सुनो हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। रुको थोड़ा गैप वाला जगह ये रहा, देखो हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं आपको। बेटा A, B, C है, D और E है। मान लो ई में 500 रुपये, तो यहाँ माइनस करके इसको 0 करेंगे तभी तो बाकियों में बांटेंगे। हाँ। इसको 0 करना है ना, इसको सब में बांटना है, तो बाकी सब में ऐड होगा तो इसमें तो माइनस ही होगा ना। हाँ, अब मान लो, तो ऐड होगा ना। अब मान लो यहाँ एक फिगर आया 50 रुपया, तो नेक्स्ट टाइम इससे पूरा 50 माइनस किया और बाकी में बांटे, समझे। यस सर। यस तो सर। यहाँ पर यही किया है ये लोग। ओके। आप अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना चाहते तो वो भी बन जाता। सर बनाइए, चलिए इक्वेशन यस सर। बनाते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हम लोग बनाए? बिल्कुल बनाओ, हम भी बनाते हैं, आप भी बनाओ। तो परसेंटेज क्या था? एक मिनट रुको, आ रहे सम्स पे आ रहे। ये रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है? ये है क्वेश्चन नंबर 25। ओके सर। पेज नंबर 24 है PDF का, क्वेश्चन नंबर 25।
यहाँ पे आपको परसेंटेज का रेशियो दिया वो ये है, डिपार्टमेंट एक्स वाई। मेरे को इक्वेशन यही बना देते हैं, आप भी बनाओ हम भी बनाते हैं। डी का इक्वेशन बनेगा, डी का टोटल खर्चा कितना है 4625, ये रहा डिपार्टमेंट का टोटल वैल्यू आया 4625, ये रहा। और एक्स का वैल्यू है, ई का वैल्यू है 1575, ई का वैल्यू है 1575। तो डी का खुद का वैल्यू प्लस 0.1 0.1 ई डी के लिए, डी के लिए, और ई का वैल्यू खुद का वैल्यू प्लस 0.1 डी का वैल्यू। अब ये ई का पूरा वैल्यू हम इसमें पुट करें, यस सर। तो करो सॉल्व, हम भी करते हैं। इसको हम एक जगह नोट डाउन कर लेते हैं, फिर एक स्क्रीन लेके सॉल्व करते हैं। मेरा वैल्यू आ रहा है 4625 प्लस 0.1 ई, और दूसरे का वैल्यू आ रहा है 1575 प्लस 0.1 डी। अब इसको पुट करेंगे, तो चलो एक स्क्रीन वाइट लेते हैं थोड़ा सा, और इसको पुट करते हैं। ये अच्छा जगह मिल गया। मेरा वैल्यू आया D इक्वल्स टू 4625 प्लस 0.1 E, और E इक्वल्स टू 1575 प्लस 0.1 D। तो D इक्वल्स टू 4625 प्लस 0.1 1575 प्लस 0.1 D। तो D इक्वल्स टू 4625 प्लस 1575 इंटू 0.1, 1575 इंटू 0.1, तो 157.5, 157.5 प्लस 4830.8 0.1 इंटू 0.1, 0.1 इंटू 0.1, 0.01 D, 0.01 D। ये इसको इधर भेजेंगे, तो 1 D माइनस 0.01 D इक्वल्स टू 4625 प्लस 157.5, 4625 प्लस 157.5, तो 4682.5, 4682.5। तो 1 माइनस 0.1 मतलब 0.99, 1 माइनस 0.01 तो 4682.5 डिवाइडेड बाई 0.99, 4682.5 डिवाइडेड बाई 0.99, तो 4730 ले सकते हैं। तो मेरा D इक्वल्स टू आया 4730, आया ये 4830 आया। 4682.5 डिवाइडेड बाई 0.99 करोगे ना, 4682 4625 प्लस 157.5 करना था ना। हाँ प्लस 157.5, तो 4782 आएगा। सॉरी यस सर, 4782 4782 4782.5 डिवाइडेड बाई 0.99, ये आएगा 4830। यस सर, 4830 मेरा D आ रहा है। 4830 ही लेना। हाँ 4831 ले लो, 12 पॉइंट में जो भी, क्योंकि 0.8 आ रहा हाँ है। 0.4381 ले लो, 4381 ले लो, 4831। और मेरा इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो D के वैल्यू को, तो E इक्वल्स टू 1575 प्लस 0.1 इंटू 4831, तो मेरा वैल्यू आएगा E इक्वल्स टू 4831 इंटू 0.1,
4831 into 0.1 2058 प्लस 1575 2058 आ जाएगा मेरा ई का वैल्यू। यस सर। तो मेरा ई और डी का नया वैल्यू आ गया। अब कुछ नहीं करना है बेटा, सीधा बात, कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन कुछ नहीं, अब बार बार कुछ नहीं करना पड़ेगा डिवीजन, कोई रिपीटेटिव कुछ नहीं, सीधा सीधी जो आपका वैल्यू आया, कितना है एक्स का वैल्यू, डी का वैल्यू 4831, इसको 4831 को एबीसी में 22:3:4 के रेशियो में बांट दो, ठीक है, हाँ 2:3:4 यस सर। के रेशियो में बांट दो। और वैसे ई का आंसर कितना आया 2058 को 4:2:3 के रेशियो में बांट दो। मतलब इसमें एक दूसरे में बंटवारा करने का कोई दरकार नहीं है, तो आपका सर्विस डिपार्टमेंट बढ़ जाएगा। यस सर। फिर आपको ओवरहेड रेट निकालने बोला है, तो वर्किंग आवर दिया है, डिवाइड मारो, ओवरहेड रेट आ जाएगा, ठीक है। यस सर। और फिर आपको सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो, आपको बोल रहा है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल। अगर एक नया ऑर्डर मिले तो इसमें मटेरियल 50 रुपया लगेगा, लेबर 30 रुपया, और आपका डिपार्टमेंट ABC 4 घंटा 5 घंटा 3 घंटा काम किया उसमें, तो 50 रुपया 30 रुपया तो डायरेक्ट कॉस्ट है, तो वो तो लिख लोगे, 50 रुपया लगता मटेरियल का, 30 रुपया लगता लेबर का। डिपार्टमेंट ABC 4 घंटा 5 घंटा 3 घंटा काम करेगा, ए का रेट निकाले 1.5 रुपया, 4 × 1.5 6 रुपया लगेगा। बी का रेट निकाले 2.25, तो 5 × 2.25 11 रुपया 25 पैसा खर्चा होगा। और सी का रेट निकाले 3 रुपया, और काम भी 3 घंटा होगा, तो 9 रुपया खर्चा लगेगा। यानी एक अगर ऑर्डर मिले नया आर्टिकल का, तो उससे हम 106 रुपया 25 पैसा मेरा कॉस्ट पड़ेगा। अब हम जितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो ऐड कर लो, और आप कस्टमर को सेलिंग प्राइस बता दो। यस सर। ये बात क्लियर है सबको?